to my channel. You're watching English Study with श्वेता चौहान। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश। 25 जुलाई 1999, समय कोई रात्रि के 10 बजे। रिसीवर से ट्रिन ट्रिन की लगातार बीप बज रही थी। सामने बेड पर सफ़ेद कपड़ों में दिव्य चमक लिए कोई सो रहा था, जिनकी आंखें बेशक बंद थीं, परंतु उनके ख्यालों में रह रहकर कभी तोप तो कभी बंदूक तो कभी मानवीय चीखें गूंज रही थीं। और कारण था कारगिल युद्ध। भारत और पाकिस्तानी सेना के बीच LOC पर जंग छिड़ी हुई थी। फिर ट्रिन ट्रिन के तीसरे राउंड ने उनकी नींद तोड़ी। वे उठे और चलकर रिसीवर उठा लिया। सर, अमेरिका से आपके लिए अर्जेंट कॉल है, यह कहकर कॉल ट्रांसफ़र की गई। हेलो, उधर से गंभीर आवाज़ में। क्या मैं अटल जी से बात कर रहा हूँ? जी हाँ, मैं अटल बिहारी वाजपेयी बोल रहा हूँ। जी, मैं अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन बोल रहा हूँ। अटल सर सतर्क हो गए। वे जानते थे मामला अवश्य गंभीर है। जी कहिए। जी, आप कारगिल में युद्ध विराम की घोषणा कर दीजिए। बिल्कुल कर दूंगा सर, पर मैं जान सकता हूं कि आपने यह बात नवाज शरीफ से कही? अटल जी, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भारत के ऊपर परमाणु हमले की धमकी दी है। अब सन्नाटा इधर था। अगले ही पल एक कठोर स्वर में, श्रीमान जी, मैं आज से अपने देश की आधी जनसंख्या खत्म मानता हूँ। पर याद रखें, कल धरती के नक्शे पर पाकिस्तान नाम का देश नहीं मिलेगा। यह मेरा वादा है। और फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया गया। उसके बाद क्या हुआ हम सभी जानते हैं। 26 जुलाई 1999 को पाकिस्तान आर्मी ने घुटने टेक दिए। पच्चीस जुलाई 1999, समय कोई रात्रि के 10 बजे। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे डेट, जुलाई 25, 1999। 25 जुलाई 1999, समय कोई रात्रि के 10 बजे, एट अराउंड 10 PM। अराउंड 10 PM यानी क्योंकि हमें एकदम श्योर नहीं है कि रात्रि के 10 ही बज रहे थे, इसीलिए अप्रॉक्स के मीनिंग में हमने अराउंड लगाया है। एट अराउंड 10 PM रिसीवर से ट्रिन ट्रिन की लगातार बीप बज रही थी। वाक्य के अंत में है रही थी, यानी वाक्य है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से। ट्रिन ट्रिन्स कॉन्स्टेंट बीप वॉज रिंगिंग फ्रॉम रिसीवर। ठीक है, ट्रिन ट्रिन कॉन्स्टेंट बीप, जो ट्रिन ट्रिन की लगातार बीप थी, वॉज रिंगिंग, बज रही थी, फ्रॉम रिसीवर, रिसीवर से। ट्रिन ट्रिन्स कॉन्स्टेंट बीप वॉज रिंगिंग फ्रॉम रिसीवर। कॉन्स्टेंट बीप यानी लगातार बीप, और रिंगिंग यानी बजना। ठीक है, कॉन्स्टेंट यानी लगातार। July 25, 1999, at around 10 PM, Trin Trin's constant beep was ringing from receiver. सामने बेड पर सफ़ेद कपड़ों में दिव्य चमक लिए कोई सो रहा था। वाक्य के अंत में है रहा था, यानी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब इसमें जो सब्जेक्ट है वो है कोई, यानी somebody. Somebody was sleeping, कोई सो रहा था। ठीक है, somebody was sleeping, कोई सो रहा था, दिव्य चमक लिए, with divine glow, divine यानी दिव्य और glow यानी चमक। somebody was sleeping with divine glow, कोई दिव्य चमक लिए सो रहा था, in white clothes, सफ़ेद कपड़ों में, ऑन द फ्रंट बेड यानी सामने बिस्तर पर। फ्रंट यानी सामने, बेड यानी बिस्तर। somebody, सबसे पहले सब्जेक्ट, somebody was sleeping with divine glow in white clothes on the front बेड। सबसे पहले हमने लगाया सब्जेक्ट,
सब्जेक्ट के बाद वाज जो कि हेल्पिंग वर्ब है, फिर उसके बाद वर्ब, ठीक है। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ होता है। Somebody was sleeping with divine glow in white clothes on the front bed. जिनकी आंखें बेशक बंद थीं, जिनकी आंखें, whose eyes were closed of course. जिनकी आंखें बेशक बंद थीं, बेशक की इंग्लिश होती है ऑफ कोर्स, जिसको आप उस क्लोज्ड, whose eyes were closed के बाद में भी लगा सकते हैं, या फिर ऑफ कोर्स से ही सेंटेंस की शुरुआत कर सकते हैं तो भी सही रहेगा। whose eyes were closed, जिनकी आंखें तो बंद थीं, ऑफ कोर्स बेशक, परंतु यानी बट, उनके ख्यालों में रह रह कर कभी तोप तो कभी बंदूक तो कभी मानवीय चीखें गूंज रही थीं। अब ये अलग सेंटेंस है, उनके ख्यालों में रह रह कर, वहाँ से ये सेंटेंस है पास्ट कॉन्टिन्यूअस से, ठीक है। उनके ख्यालों में, बट इन हिज थॉट्स, थॉट्स यानी उनके विचारों में, ख्यालों में, रह रह कर यानी समटाइम्स, थोड़ी थोड़ी देर में ही, समटाइम्स, कभी तो तोप, कभी तो बंदूक तो कभी मानवीय चीखें गूंज रही थीं। समटाइम्स द कैनन, समटाइम्स द गन एंड समटाइम्स ह्यूमन शाउट्स। शाउट्स यानी चीखें, कैनन यानी तोप और गन यानी बंदूक। उनके ख्यालों में, इन हिज थॉट्स, कभी तो तोप, समटाइम्स द कैनन, कभी तो बंदूक, समटाइम्स द गन, और कभी तो मानवीय चीखें, एंड समटाइम्स ह्यूमन शाउट्स, वर एकोइंग, एकोइंग यानी गूंज रही थीं। और कारण था, एंड द रीज़न वॉज, कारगिल युद्ध, द कारगिल वॉर, रीज़न यानी कारण, द रीज़न वॉज द कारगिल वॉर, कारण था कारगिल युद्ध। भारत और पाकिस्तानी सेना के बीच एलओसी पर जंग छिड़ी हुई थी। देयर वॉज अ वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तानी आर्मी ओवर द एलओसी, ठीक है, जंग छिड़ी हुई थी। देयर वॉज अ वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान आर्मी ओवर द एलओसी। फिर देन ट्रिन ट्रिन के तीसरे राउंड ने उनकी नींद तोड़ी। द थर्ड राउंड ऑफ ट्रिन ट्रिन मतलब ट्रिन ट्रिन का तीसरे राउंड, उनकी नींद तोड़ी। ब्रोक हिज स्लीप, ठीक है, स्लीप यानी नींद। वे उठे और रिसीवर उठा लिया। ही गॉट अप, यहाँ पर उठना की, फर्स्ट उठना की है, गॉट अप यानी नींद से जागे, बिस्तर से उठ गए। ही गॉट अप और रिसीवर उठा लिया, एंड पिक्ड अप द रिसीवर, ठीक है, ये सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट से। ही गॉट अप एंड पिक्ड अप द रिसीवर। सर, अमेरिका से आपके लिए अर्जेंट कॉल है, यह कहकर कॉल ट्रांसफ़र की गई। द कॉल वॉज ट्रांसफर्ड यानी कॉल ट्रांसफ़र की गई, सेइंग दैट, यह कहकर कि सर, अमेरिका से आपके लिए अर्जेंट कॉल है। सर, यू हैव एन अर्जेंट कॉल फ्रॉम अमेरिका, ठीक है, आपके लिए अर्जेंट कॉल है। यू हैव एन अर्जेंट कॉल अमेरिका से, फ्रॉम अमेरिका। हेलो, उधर से गंभीर आवाज़ में, क्या मैं अटल जी से बात कर रहा हूँ? हेलो, एम आई टॉकिंग टू अटल जी, ठीक है, ये सेंटेंस है क्या मैं अटल जी से बात कर रहा हूँ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से। एम आई टॉकिंग टू अटल जी, और ये बात कही गई थी एक गंभीर स्वर में, एक गंभीर आवाज़ में, इन अ सीरियस टोन, सीरियस यानी गंभीर। जी हाँ, यस, मैं अटल बिहारी वाजपेयी बोल रहा हूँ। दिस इज़ अटल बिहारी वाजपेयी। जी, मैं अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन बोल रहा हूँ। अगेन सेंटेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से। यूएस प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन इज स्पीकिंग, ठीक है, यूएस प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, यानी अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन इज स्पीकिंग, बोल रहे हैं। अटल सर सतर्क हो गए। अटल सर बिकेम कॉशियस, कॉशियस यानी सतर्क, सावधान। अटल सर सतर्क हो गए, वे जानते थे। ही न्यू,
ठीक है, सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट से। जानना की इंग्लिश होती है नो, और नो की सेकेंड फॉर्म होगी न्यू। ही न्यू, वे जानते थे कि दैट मामला अवश्य गंभीर है। मामला यानी मैटर। द मैटर इज डेफिनेटली सीरियस। डेफिनेटली यानी अवश्य ही। द मैटर इज डेफिनेटली सीरियस। जी कहिए। यस। जी, कारगिल युद्ध में युद्ध विराम की घोषणा कर दीजिए। युद्ध विराम यानी युद्ध को रोक दीजिए, विराम लगा दीजिए। डिक्लेयर अ सीज फायर इन कारगिल। सीज फायर यानी युद्ध विराम, अपने सैनिकों को रोक लीजिए, अपनी तरफ से युद्ध को बंद कर दीजिए, ये होता है युद्ध विराम। डिक्लेयर अ सीज फायर इन कारगिल। डिक्लेयर यानी घोषणा करना। डिक्लेयर अ सीज फायर इन कारगिल। बिल्कुल कर दूंगा सर। सेंटेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट से। आई विल श्योरली डू इट सर। श्योरली यानी बिल्कुल। आई विल श्योरली डू इट सर। पर, बट, मैं जान सकता हूँ कि आपने यह बात नवाज शरीफ से कही। मे आई नो। ठीक है, क्या मैं जान सकता हूँ, मे आई नो, कि दैट आपने यह बात नवाज शरीफ से कही। अब ये जो कहा गया है ये बतौर एक क्वेश्चन के रूप में कहा गया है। हैव यू सेड दिस टू नवाज शरीफ। क्या आपने यह बात नवाज शरीफ से कही है। हैव यू सेड दिस टू नवाज शरीफ। अटल जी, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भारत के ऊपर परमाणु हमले की धमकी दी है। अटल जी। अब ये जो सेंटेंस है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भारत के ऊपर परमाणु हमले की धमकी दी है, ये है प्रेजेंट परफेक्ट से। ठीक है, सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट जो है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैज़ थ्रेटेंड न्यूक्लियर अटैक ऑन इंडिया। ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैज़ थ्रेटेंड। थ्रेटन यानी धमकी देना, और जो थ्रेटेंड है वो थ्रेट की थर्ड फॉर्म है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैज़ थ्रेटेंड न्यूक्लियर अटैक ऑन इंडिया। अब नाउ सन्नाटा इधर था। द साइलेंस वॉज हियर। साइलेंस यानी सन्नाटा। द साइलेंस वॉज हियर। अगले ही पल, एक कठोर स्वर में। द नेक्स्ट मोमेंट यानी अगले पल। मोमेंट यानी पल। एक कठोर स्वर में, इन अ हार्श वॉइस। हार्श यानी एक कठोर, और स्वर यानी वॉइस। श्रीमान जी यानी सर, मैं आज से अपने देश की आधी जनसंख्या खत्म मानता हूँ। मानना यानी कंसीडर। आई कंसीडर हाफ द पॉपुलेशन ऑफ माई कंट्री फिनिश टुडे। मतलब मैं मान लेता हूँ, आई कंसीडर द हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ माई कंट्री, मेरे देश की आधी जनसंख्या, पॉपुलेशन यानी जनसंख्या, फिनिश टुडे खत्म है। पर यानी लेकिन, तो इसकी इंग्लिश होगी बट। याद रखें, रिमेंबर। कल धरती के नक्शे पर पाकिस्तान नाम का देश नहीं मिलेगा। कल यानी आने वाले कल में, टुमारो। There will be no country named Pakistan on the earth map. कल धरती के नक्शे पर यानी अर्थ मैप, धरती के नक्शे पर पाकिस्तान नाम का कोई देश नहीं होगा। और एंड फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया गया। फ़ोन डिस्कनेक्टेड। डिस्कनेक्टेड यानी काट दिया गया। उसके बाद क्या हुआ हम सभी जानते हैं। वी ऑल नो यानी हम सभी जानते हैं। उसके बाद क्या हुआ। वट हैपन आफ्टर दैट। वट हैपन आफ्टर दैट 26 जुलाई 1999 को, ऑन 26 जुलाई 1999, पाकिस्तान आर्मी ने घुटने टेक दिए। घुटने टेक दिए यानी आत्मसमर्पण कर दिया। पाकिस्तान आर्मी सरेंडर्ड। ठीक है, ये सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट से। पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तानी सेना ने, आर्मी ने घुटने टेक दिए, आत्मसमर्पण कर दिया, सरेंडर्ड। Well, this is the end of the video. If you liked, then hit the like button and subscribe my channel for more informative and interesting video like this.